आज हम बात करेंगे मैक एरे फंक्शन के बारे में। मैक एरे फंक्शन एक आसान सा फंक्शन है एक्सेल में। जैसे कि नाम से आपको समझ आ रहा है कि मैक एरे ये बेसिकली क्या करता है, ये एक एरे क्रिएट करता है। जहां आपको एरे की ज़रूरत पड़ती है, आपको कोई एरे क्रिएट करना है, वहाँ इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं सिंपल से आपको इसका सिंटेक्स समझा देता हूँ, ये क्या करता है। देखो जैसे यहाँ पे हम जाते हैं और मैं टाइप करता हूँ मैक एरे। देखो ये कह रहा है रोज़। सबसे पहले ये मांग रहा है आपसे रोज़। देखो एरे क्या होता है, देखो पहले आपको एरे समझ लेना, आपको ऐसे पता होगा एरे क्या होता है। एक कुछ वैल्यूज़ का एक ग्रुप कह सकते हैं आप, एक रेंज कह सकते हैं। वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, आप एक कॉलम्स में भी हो सकती हैं, एक रोज़ में भी हो सकती है, रोज़ कॉलम दोनों में हो सकती हैं। तो उसके ग्रुप को एक एरे बोला जाता है, जिस पे आप एक कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं एक एरे पे। तो ये एरे एरे बनाएगा, और एरे में क्या सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आपको एरे तो बनाना है, लेकिन उसमें आप रोज कितनी चाहिए। तो सपोज मुझे चाहिए 5 रोज, ठीक है। दूसरा ये पूछ रहा है आपको कॉलम्स। तो कॉलम्स में हमें कितने कॉलम्स हैं, ये कहता है कि आपको रोज तो आपने दे दिया, अब कॉलम भी कितने चाहिए, चाहिए भी है नहीं चाहिए, एक चाहिए। एक तो खैर देना ही पड़ेगा, क्योंकि एक अगर रोज आप दे रहे हो तो आपको फिर एक कॉलम देना पड़ेगा। फिर हमने दिया सपोज मुझे 5 कॉलम्स चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने रोज और कॉलम दे दिया। अब नेक्स्ट जो थर्ड जो इसमें सिंटेक्स जो ऑप्शंस है वो है फंक्शन का, और ये एक लैम्डा हेल्पर फंक्शन है। तो इसमें क्या होता है, हमें लैम्डा टाइप करेंगे, और लैम्डा जैसे टाइप करते ही ब्रैकेट स्टार, ये लैम्डा की प्रॉपर्टीज अगर इसमें देखो ये पैरामीटर्स और कैलकुलेशंस। तो सबसे पहले हम पैरामीटर्स देंगे। पैरामीटर्स को आप एक वेरिएबल भी समझ सकते हो। पैरामीटर्स में क्या देंगे हम, देखो हमने इसको जो हमने रोज और कॉलम्स के जो नंबर्स दिए हैं अभी, उनको हम पैरामीटर में स्टोर करेंगे, तब उनके साथ कैलकुलेशंस करनी क्या करनी वो तब करेंगे। तो सबसे पहले सपोज रोज को मैं आर से डिनोट कर लेता हूँ, कॉलम्स को सी से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब हमें इनके साथ कैलकुलेशंस करनी है। अब कैलकुलेशन क्या करनी है, सपोज मैं चाहता हूँ आर इंटू सी चाहता हूँ, मतलब मैं ये चाह रो के साथ कॉलम को इंटू करके 5 रोज और 5 कॉलम मुझे चाहिए। इसे ब्रैकेट क्लोज कर दो, ये भी क्लोज कर दो, और देखो ये एरे बन गया। बड़ी आसानी से एरे बन जाएगा। अब देखो इसमें क्या करा है, इसने इंटू करा है, इसने कॉलम रो के साथ कॉलम इंटू हुआ है। देखो जैसे यहाँ पे है ये वाला, आप देख सकते हैं कॉलम फर्स्ट है, मतलब फर्स्ट कॉलम है, लेकिन रोज क्या है, फर्स्ट रोज पे 1 ही रहेगा। और रोज 2 है, लेकिन कॉलम फर्स्ट है, तो 2 इंटू 1 2 ही होगा। फिर नेक्स्ट है 3 इंटू 1 3 ही होगा, 4 इंटू 1 4 ही होगा। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में जैसे यहाँ पे देखो 4 है 6 8 है। अब 4 में क्या हुआ, देखो रो सेकंड है, कॉलम भी सेकंड है, तो मतलब रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है, तो 2 इंटू 4, तो ये 4 हो गया। नीचे है 6, और 6 क्या है, थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है। तो मतलब कॉलम 2 हो गए, रो 3 हो गई, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारा मल्टीप्लाई आप प्लस भी कर सकते, कुछ भी कर सकते हो। आपको मैं एग्जांपल के लिए समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आप इसका ऐसे एरे क्रिएट कर सकते हो। वैसे इससे बढ़िया इसका अलग तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। सपोज आपको एक नंबर की सीरीज देनी है, जैसे आगे जाकर आप सीक्वेंस एक फंक्शन आता है उसको सीखोगे, उसका यूज़ भी होता है। आपको सपोज एक सीक्वेंस देनी है, आपको एक सीरियल नंबर देने, सपोज मैं चाहता हूँ मैक एरे मुझे 20 रोज चाहिए, 20 रोज चाहिए। कॉलम मुझे एक ही चाहिए, क्योंकि एक ही कॉलम में मुझे 20 रोज चाहिए, मुझे मल्टीपल कॉलम नहीं चाहिए। इसको कॉमा, फिर आप लैम्डा, लैम्डा में पैरामीटर वाइज दे दो, रोज कॉलम दे दो। और फिर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रोज, तो खाली आर यहाँ पे टाइप कर दो बस, हमें उसके साथ और कुछ नहीं करना। आर टाइप करा हमने, और हमने यहाँ पे इसको प्रेस करा, डबल ब्रैकेट लगाना था। तो देखो ये 20 सीरियल नंबर्स आ गए। मतलब एक ही बार में, आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है, ड्रैग करने की जरूरत नहीं। ये आपका एक कॉलम का एरे बना देगा। तो ये आप सीरियल नंबर अगर आपको जनरेट करना, तो इसका यूज भी आप कर सकते हो। सपोज आपको सीरियल नंबर थोड़ा यूनिक चाहिए, तो देखो आर के साथ क्या करो, सपोज आपको चाहिए 1001 1002 इस तरीके से चाहिए, तो इसे 1000 करके प्लस करके आर लगा दो। यहाँ पे देख रहे हो ना, प्लस करके आर लगा दो और इसे इंटू कर दो। देखो ये इस तरीके से आ जाएगा।
आ गया पूरी ज़बरदस्त तरीके से। हमने ऊपर जो एग्जांपल करे हैं उनमें भी ऐसे करे, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी पे हमने करा है, हमने लैम्डा RC 1000 और R करा है, तो यहाँ भी ऐसे करा। ये स्टूडेंट आईडी हमने ऐसा करा है। स्टूडेंट आईडी में हमें क्या चाहिए था, पहले हमें आईडी दिखाना था जो फिक्स है, जो कि एक टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को हमने डबल कोट्स के अंदर करके और फिर एंड टेक्स्ट फंक्शन हमने लगाया। टेक्स्ट फंक्शन हमने इसलिए लगाया क्योंकि देखो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था 1 से पहले 1 2 3 जो ये नंबर आ रहा है उससे पहले हमें 40 चाहिए थे। अगर आप वैसे 40 लगाओगे, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या करा था, यहाँ पे हमने सिंपल 1000 लगा रहा था, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इससे पहले अगर हम ये ज़ीरो लगाएंगे तो ये काम नहीं करेगा, ये 1 से होगा क्योंकि पहले की 0 हट जाएगी। तो इसी चक्कर में हमने क्या करा, यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन को इसके अंदर इसको R डाल के इसको ऐसे टेक्स्ट फंक्शन भी आप सीखोगे आगे तो उसको भी आपको तब वो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। तो आप यहाँ शायद समझ चुके हो कि मैक एरे का कैसे यूज़ करना है। एक एरे क्रिएट करने के लिए ये यूज़ होता है और आप इजीली आप कोई भी एरे क्रिएट कर सकते हो। जैसे हमें स्टूडेंट आईडी क्रिएट करनी है, अब जैसे कि हम प्रोडक्ट आईडी क्रिएट करनी है, तो कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं करना, आपको मैक एरे रोज़ कितनी चाहिए, हमें 20 रोज़ चाहिए। आप 20,000 आप कितने भी चाहिए, 100,000 आप दे सकते हो, और एक ही कॉलम चाहिए। और आप लैम्डा के अंदर हमें पैरामीटर पहले ही जो हमने 20 रोज़ दिए 1 कॉलम दिए उसको स्टोर करना पड़ेगा। और R जैसे 20 रोज़ को हम R से डिनोट कर लेते हैं, C को हम कॉलम से। आप कुछ भी दे सकते हो, ये कस्टम है, आपकी मर्जी, आपको जो रीडेबल जो आपके लिए आसान है आप वो दे सकते हो। तो मैंने ये सा दिया। हमें ऑपरेशन क्या करना है, अब मुझे चाहिए सपोज 2000 और प्लस मुझे R चाहिए, मैं 2001 2002 इस तरीके से चाहिए। तो ब्रैकेट क्लोज, एक और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखो 2001 2002 इस तरीके से सीक्वेंस आ गई। अगर आपको 2000 नहीं चाहिए तो सिंपल इसको क्या करो, ऐसा रखो, R से रखो और ये सिंपल 1 2 3 4 आ जाएगा। ऐसे यहाँ भी एम्प्लॉय आईडी आपको क्या देनी है, आप उसको भी दे सकते हो। हमने यहाँ वैसे ऑलरेडी इसमें कर चुके हैं सारा। आपको मैं ये फाइल दे दूंगा तो आप इससे चेक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे EMP पहले ये टेक्स्ट हमने इसके अंदर डाला, फिर उसके बाद हमने टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करके इस तरीके से इसको करा। ये वैसे डिफ़िकल्ट नहीं है, ये आसानी बड़ी इजीली आप इसे कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि मैंने 20 रोज़ नहीं, मैं एक रोज़ चाहिए मुझे और 20 क्या चाहिए, कॉलम्स चाहिए। तो ये कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, सपोज मैं C के साथ, देखो ये कॉलम्स में चला जाएगा। तो आपको जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से चला जाएगा। तो ये इजीली आप इसे एरे को बना सकते हैं। तो चलिए, शायद आपको एरे फंक्शंस मैक एरे का भी आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए, आप ये अगर समझ नहीं आया तो 2-3 बार आप देखोगे तो आपको ये इजीली समझ आएगा। इसका सिंटेक्स भी बहुत आसान है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।